जय हिंद दोस्तों। आज ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर के माध्यम से आज चलते हैं आपको 39 क्वेश्चन पे। आप जान रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही टीचर वाला शिक्षक का एग्जाम है स्टेट मैथ का, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों पे चर्चा चलेंगे। ठीक है, आपका जो है 10th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है मैथमेटिक्स हम आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका है क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4:9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16:81 रेशियो 2:3, आपका दिया हुआ है 2:3, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज है, उनके माध्यिकाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिए, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, अगर माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, माध्यिका के अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ क्या हो जाएगा, 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ आपका वैल्यू जो हो जाएगा 16/81। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 16:81, या आप कह सकते हैं कि 16:81। तो क्वेश्चन था आपका कि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 16:81। अब देखिए ये क्वेश्चन आया तो कैसे क्या क्या आ सकता है इस पे, उसके बारे में हम चर्चा चलते हैं। अब ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, पहला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत माध्यिकाओं उनके दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, पहला ये थ्योरम याद रखिएगा, ध्यान में क्या कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, या संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, या आपको यहाँ पे दे दे, ये भी सही होगा। अगर आपको ये तो है ही, दूसरा कहता है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत माध्यिकाओं के वर्गों का समानुपाती होता है, इसी में चेंज कर देंगे। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, ये भी सही है। अगर आपको कह देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के समानुपाती होता है, अगर आपको दे देंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिगर के अनुसार आपको समझा देते हैं। दो हम त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिए ABC, त्रिभुज ले लिए। यहां पे L ले लेते हैं, एक और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं DEF। आपको कह दें कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है या समरूप है। समरूप को इस तरह से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, सिमिलर है या समरूप है ट्रायंगल DEF के। तो याद रखिएगा, आपको क्या अभी तुरंत बता चुके हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुज हो, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो क्या होता है, संगत माध्यिकाओं के वर्गों का समानुपाती होता है। या आप याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल, इन दोनों का एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा, इनके संगत भुजाओं के वर्गों का समानुपाती होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का समानुपाती होता है। कहने का अर्थ हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
बट रेशियो के फॉर्म में लेते हैं तो डिवाइड हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका DEF, ये निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा संगत भुजा क्या होगा AB का संगत भुजा D, BC का क्या होगा EF और AC का आपका क्या हो जाएगा DF हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब इसका एरिया निकालना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो, ट्रायंगल ABC जो हो वो समरूप हो ट्रायंगल DEF का, तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है वैल्यू आपका हो जाएगा संगत भुजा क्या होगा, इधर देखो याद रखना है, तो इस जगह मिटा देते हैं। अब देखिए इरेज कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा आपका AB बाय AB का क्या होगा, ये DE लेंगे, AB बाय DE का स्क्वायर, आप कह सकते हैं कि AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर ऐसे लिखिए, या AB बाय DE का होल स्क्वायर लिख देते। सब संगत भुजाओं के समानुपाती होता है, कोई भी संगत भुजा होगा, BC लेंगे तो BC का क्या लेंगे यहाँ पे BC बाय EF का होल स्क्वायर लिखिए, या BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर लिखिए, या आप इधर लीजिए AC लीजिए तो AC लिखिए, या आप क्या लिखिए DF का होल स्क्वायर, या आप AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर लिखिए। तो क्या होगा आपका, याद रखिएगा कभी भी दो त्रिभुज आपको दिया हुआ है कि समरूप है, कोई दो त्रिभुज आपका क्या है समरूप है, तो आपको याद रखना है क्या, कोई भी दो त्रिभुज आपका समरूप है तो याद रखना है जब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वो संगत भुजा के वर्गों का क्या होगा समानुपाती होगा। तो याद रखना है जब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो याद रखिएगा क्या होगा आपका इसके संगत भुजा के वर्गों का समानुपाती होता है, तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC बाय EF का होल स्क्वायर, AC बाय DF का होल स्क्वायर। और याद रखिएगा अगर ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस पे क्या है लंब है, तो ये भी होगा इक्वल AL स्क्वायर AL बाय DM का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर हो जाएगा, AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर होगा। तो याद रखिएगा कि आप इस तरह का कोई भी फिगर दिया रहेगा, क्वेश्चन तुमको पूछेगा तो इस तरह से तुम थ्योरी दे देना, लगा देगी। क्या देखा इसका संगत भुजा कहने का अर्थवा इसका तुमको दिया रहेगा, मान लेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, इस तरह से आपका वैल्यू दिया रहेगा। तो क्या कीजिएगा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो क्या होगा आपके संगत भुजा के वर्गों का समानुपाती होगा, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि AL स्क्वायर बाय क्या होगा आपका DM स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक आपको क्या देखना है, याद रखना है, अगर फिगर आपका इस तरह से आ जाए, फिगर आपका, अब देखिए फिर क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए दो त्रिभुज हम बना लिए, अब यहां पे क्या कर रहे हैं ABC, मान लीजिए ये A त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एंगल का समद्विभाजक इस तरह हो जाएगा, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं DEF, इसके एंगल का समद्विभाजक, ठीक है, इसका नाम रख दिए क्या X और इसका नाम रख दिए क्या आपका Y रख दिए। तो अगर पूछ देंगे कि इसका देखिएगा एरिया निकालने के लिए कह देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर आपको ये दिया हुआ हो, ये लेंथ दिया हो, ये लाइन सेगमेंट का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे इन दोनों का स्क्वायर, कह सकते हैं AX बाय DY का होल स्क्वायर लिखिए, या इसी को लिखते हैं AX स्क्वायर बाय DY स्क्वायर, AX स्क्वायर बाय DY स्क्वायर। तो याद रखिएगा अगर इस टाइप का कोई फिगर दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है कि किसी भी एंगल A का क्या समद्विभाजक रेखा का लेंथ दिया हुआ हो, तो आप कह सकते हैं उसका एरिया निकालना है, तो क्या करिएगा उसके लंबाई का रेशियो का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा, फिगर आपका दूसरा टाइप का अगर दे देते हैं, फिगर क्या करते हैं थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए चेंज क्या कह रहे, फिगर आपका दे दिए इस टाइप का, एक फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं यहां पे कि ABC
शीर्षलंब है, एंगल ए से जो है ये शीर्षलंब है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, परपेंडिकुलर है, इसको DEF ले लीजिए, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको M मान लीजिए, परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा, आपको बताए हैं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के समानुपाती होता है, संगत शीर्षलंबों के वर्गों के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो हो जाएगा वो आपका किसके बराबर होगा, याद रखिएगा AL स्क्वायर बाय क्या होगा, DM स्क्वायर। तो याद रखना है, या तो AL बाय DM का होल स्क्वायर आप लिखिए, या आप लिख सकते हैं AL स्क्वायर बाय क्या, DM स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं अगर आपका फिगर इस तरह का है तो। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर, समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है कि एक शंक्वाकार ठोस, एक शंक्वाकार ठोस, एक शंक्वाकार ठोस जिनके आधार की त्रिज्या, जिनके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R हो, आधार की त्रिज्या R तथा तिरछी ऊंचाई L हो, तिरछी ऊंचाई L हो, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है पहला पाई RL, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पाई RL, एक शंक्वाकार ठोस जिनके आधार की त्रिज्या R तथा तिरछी ऊंचाई L हो, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर हो जाएगा, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ऐसे तो इसमें पिछले हम वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल बता दिए थे मेंसुरेशन के बारे में, मगर ये क्वेश्चन आ गया है तो एक बार फिर से आपको इसका बारे में बता देते हैं, याद रखिए, ठीक है। कैसे हुआ याद रखिए, पहला है ये आपका क्वेश्चन था शंकु पे, शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं। अब देखिएगा इसका फिगर कैसे होता है, इस तरह का आपका फिगर होता है, ठीक है, इस तरह से आपका फिगर होता है। ये आपका जो होता है रेडियस होता है, क्या होता है आपका रेडियस होता है, ये आपका हाइट होता है, H ऊंचाई जिसको आप बोलते हैं, और ये जो आपका है, ये आपका जो लाइन जो आप देख रहे हैं इसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, स्लैंट हाइट पढ़ते हैं। कहने का अर्थ इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, स्मॉल L से, और ये आपका क्या है हाइट, जिसको हिंदी में आप ऊंचाई बोलते हैं, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये तो आपका त्रिज्या है जिसको रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपका क्या है रेडियस है, इसका क्या हो गया जिसको हिंदी में आप त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला देखिए ये जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। आपको इन्हीं तीन चीजों में कुछ कह दे, ये हाइट है, ये h है आपका, ये h है, और ये l है, ये r है, आपका इसका इक्वेशन क्या बनता है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है, जो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर होता है वो ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर का सम होता है। कहने का अर्थ हुआ कि इसको स्मॉल में स्लैंट हाइट को L स्क्वायर कहते हैं, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होता है,
ठीक है, तो याद रखिएगा कि एल स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको अगर याद है तो इसी से आप सब निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको इसमें तीन चीज में से क्या, दो वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर पूछ दे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखिएगा क्या, इसी में आपको पूछ देगा क्वेश्चन क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे क्या, वक्र शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्व एरिया ऑफ कोन। अब देखिएगा इसका पूछ देंगे तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर। पाई तो आप जानते हैं कि हम कांस्टेंट पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। आर आपका रेडियस है, एल आपका क्या है, स्लैंट हाइट है। अगर इसी में आपको टोटल सरफेस पूछ देता, कहता क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए याद रखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कहता है तो सिर्फ इसके अंदर वाले पार्ट का ही हम निकालते हैं। जैसे ही हमको संपूर्ण कहेगा तो उसमें इसका भी एरिया जुट जाता है। तो ये वाला जो आप जो देख रहे हैं आगे वाला जो है, ये एक प्रकार का क्या है, सर्किल नुमा। तो सर्कल का आप एरिया जानते हैं, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होगा, पाई आर एल में जो है वृत्त का भी एरिया जुट जाता है। तो पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। ये दो को याद रखिएगा कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या, शंकु का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा इसी में आपको क्या, आयतन अगर पूछ दे, शंकु का आपको आयतन दे दे, इसका आयतन पे क्वेश्चन दे दे, तो याद रखिएगा क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन पूछ दे, अब ऑप्शन दिया रहेगा आपका, पहला 25/2, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 24, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा आपका 30 और चौथा ऑप्शन आपको दिया रहेगा 13। याद रखिएगा क्वेश्चन है आपका कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा। अगर पूछ देता औसत क्या होगा या माध्य क्या होगा तो बात बराबर है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या का पूछ रहा है, 1 से माध्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों संख्या को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का अर्थ हुआ इसका जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 + 1 26/2 13 हो जाएगा आपका। इसका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, 13 हुआ। तो कैसे हुआ याद रखिए। अब देखिएगा ध्यान में क्या याद रखना है कि औसत बराबर यहां पे यूज किए, या माध्य कहे या औसत कहे, बात बराबर है। ठीक है, यहां ध्यान पे रखना है, क्या हो जाएगा आपका n + 1/2। क्या हो गया फॉर्मूला, n + 1/2 आपका। देखिए टोटल संख्या 25 था, तो क्या किए यहाँ पे n का वैल्यू 25 दे दिए, 25 + 1/2 तो क्या हो गया आपका 26/2। इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया 13 वैल्यू हो गया। क्या हो गया वैल्यू आपका 13 वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको माध्य के बारे में बता देते हैं। माध्य के बारे में आपको क्या जानना है, अब देखिएगा
जैसे आपका देखिए, अगर डायरेक्ट फॉर्म में आपको मीन निकालने के लिए आ जाए, मीन सब पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एक बार देख लीजिए। अब देखिए, इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं, हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला अगर आपको मीन निकालने के लिए कह दे डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन आपका आ जाए डायरेक्ट मेथड। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको कह दे मीन निकालिए डायरेक्ट मेथड से, तो याद रखिएगा कि मीन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, मीन को हम एक्स नॉट इस तरह से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। देखिए, ऐसे तो मीन का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक वो भी होता है आपका, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और एक्स आई दिया रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है मीन का? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। एक्स आई जो है यहाँ पे, एक्स आई को हम क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? क्लास मार्क। और दूसरा याद रखिएगा, एफ आई जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। अब देखिएगा, दूसरा एक और भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का अर्थवा जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसका माध्य कहेगा निकालने के लिए, सब का सम कर दीजिए बाय क्या लिखिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लीजिए कितना नंबर है, उतना नंबर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपका होता है। अब देखिएगा, अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड पे क्वेश्चन दे दे, अब देखिए अभी तुरंत जो आपको फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बताए थे, उसमें आपका दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। कैसे क्वेश्चन रहेगा? इस तरह से एक्स आई भी दे देगा, इधर आपका एफ आई भी दे देगा। ये आपका दे दिया, जैसे 2 3 4 5 6 आपका दिया हुआ है, ये देगा कि 2 जो है आपका 3 बार आया है, 3 जो है 5 टाइम्स आया है, 4 1 टाइम्स आया है, 5 6 टाइम्स आया है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई एक्स आई को प्रोडक्ट कर देंगे, सबको प्रोडक्ट करके जोड़ देंगे जितना होगा, बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का भी क्या कर देंगे? सम कर देते हैं। जितना भी फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे? सम कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक कि अगर एज्यूम्ड मीन मेथड पे आ जाए, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये सब तो पूछता नहीं है, उतना बताते नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड पे आ जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मीन एक्स नॉट बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो आपका क्या है? एज्यूम्ड मीन है। और याद रखिएगा डी आई कैसे निकालते हैं? तो डी आई जो है एक्स आई में हम ए माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है? डी आई निकल जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिएगा, मीडियन में क्वेश्चन पूछ दे, मीडियन में क्वेश्चन पूछ दे, इसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, माध्यिका में क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दिया रहेगा पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए, बढ़ते क्रम में या आप क्या कीजिए, घटते क्रम में उसको अरेंज कर लीजिए। अब देखिएगा क्या कि अरेंज करने के बाद क्या करना है इसको, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? सजा लेना है, अरेंज कर लेना है। कोई भी माध्यिका का क्वेश्चन रहेगा, आप क्या करना है? इन दो फॉर्म में आपको क्या करना है? सजा लेना है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या ये हो गया बेसिक फार्मूला। क्या पड़ता है आपको? पहले सजा लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद अगर n का वैल्यू काउंट करने के बाद अगर वो ऑड आता है, कहने का अर्थ हुआ अगर वो विषम संख्या में आ रहा है कि काउंट किए
9 आ गया, आपका 7 आ गया, ये सब क्या है और नंबर है। तो ऐसे वाले का फार्मूला हो जाएगा मीडियन निकालने का, माध्यिका का फार्मूला हो जाता है n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम। जो भी आपका नंबर रहेगा, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना है 5 है आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये ऑड है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या कीजिएगा 5 पुट कीजिएगा, 5+1/2th आइटम, कहने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा 6/2th आइटम, 6/2th आइटम, कहने का अर्थ 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आपका आ गया थर्ड आइटम। तो तीसरे नंबर पे कौन है 1 2 3, तीसरे नंबर में आपका 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या क्वेश्चन, ये तो ऑड पे फार्मूला था कि ऑड का याद रखना है कि क्या होता है n+1, टोटल संख्या जितना संख्या रहेगा वो n है आपका, वहां पे पुट कीजिए +1/2th आइटम, जितना भी वैल्यू निकलेगा उस तरह से काउंट कर लेंगे कितने नंबर पे आया तो वो वैल्यू आप लिख लीजिएगा। अब देखिएगा मीडियन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर आपका इवेन पे पूछते क्वेश्चन, अगर n का वैल्यू नंबर n जो है आपका ये आपका किस में आ जाए इवेन आ जाए, कहने का अर्थ सम संख्या में आ जाए, तब इसका फार्मूला मीडियन निकालने का क्या होता है याद रखिए। माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है 1/2 n/2th आइटम, n/2th आइटम प्लस n/2 + 1th आइटम, n/2 + 1th आइटम, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। याद रखिएगा अगर आपका n टोटल काउंट कर रहे हैं अरेंज करने के बाद अगर इवेन संख्या में आ रहा है, मान लीजिए कि 10 को आ गया, तो क्या कीजिएगा n का वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देंगे, 10/2th करने का अथवा 5th टर्म, ये आपका होगा 6th टर्म। तो 5वें नंबर पे जो आया है और 6ठे नंबर पे जो आया है उन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसको 2 से भाग लगा दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाता है। अब देखिएगा ये तो मीडियन पे क्वेश्चन था, अब आपका मॉड पे आ जाए बहुलक। मीडियन का एक और देखिएगा, मीडियन का एक और देखना है आपको ध्यानपूर्वक, क्या कि मीडियन का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 10th लेवल का तो याद रखना है कि मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या L प्लस n/2 - CF/F × H। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है, जब यही आगे चले जाइएगा क्या यूज करते हैं फॉर्मूला हायर में, तो L प्लस n/2 - CF/F × H हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं मॉड के बारे में, क्या चलते हैं मॉड के बारे में। याद रखिएगा कि मॉड का जो होता है मॉड, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं बहुलक। बहुलक मीन्स क्या हो गया, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका क्या कहलाता है मॉड कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 2 2 3 3 3 3 पूछेंगे कि इसका बहुलक कौन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है और 3 कितने बार आया है 3 बार आया है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 जो है 3 बार आया है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मॉड जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आंसर वही हो जाएगा। अब देखिएगा अगर इस पर फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखिएगा कि मॉड का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तो बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F0 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0/2 F1 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 × H। क्या होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 × आपका H हो जाता है। एक और फार्मूला याद रखिएगा, इंपेरिकल फार्मूला याद रखिएगा, इंपेरिकल फार्मूला मॉड का क्या हो जाता है, इंपेरिकल फार्मूला मॉड का हो जाता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस आपका 2 मीन। याद रखिएगा कि बहुलक बराबर हो जाता है 3 माध्यिका घटा
द्विमाध्य। क्या हो जाता है बहुलक का फॉर्मूला? बहुलक बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 मीन, या इंग्लिश में इसको कहिएगा तो मॉड बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन आपका हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन आपका पूछ देगा, क्वेश्चन आपका पूछ दिया, इसे अभी तुरंत देखिए, जो बताए उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ देगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 2 से 20 तक सभी सम संख्याओं, सभी समधन पूर्णांक, सभी समधन पूर्णांक, सभी समधन पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 2 से 20 तक सभी समधन पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला 10, दूसरा 11, तीसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है 12 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा आप क्या कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 से 20 तक सभी समधन पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 11। अब कैसे होता है तो ये आपको बता देते हैं, अभी तुरंत क्वेश्चन बताए। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे आपको याद हो गया। देखिए 2 से 20 तक था तो दो सम संख्या कौन होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक होगा। टोटल काउंट करो कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्या कितना है आपका? 10 है। 10 एक क्या है? सम संख्या है। 10 आपका क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या वाला आपको फॉर्मूला माध्यिका का निकालने का बताए हैं। क्या होता है? तो सम संख्या का माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको बताए हैं। माध्यिका बराबर आपको क्या बताएं? 1/2 n/2th प्लस n/2 प्लस 1th, n/2 प्लस 1th। याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे n का संख्या क्या आ गया? आपका n जो है आपका यहाँ पे इवन में आ जाता है, कहने का अथवा सम संख्या में आ जाएगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 n/2th प्लस n/2 प्लस 1th आइटम। अब देखिएगा क्या, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, टोटल संख्या 10 है। 10 पुट करो यहाँ पे तो क्या होगा? 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5th प्लस क्या हो जाएगा? ये 10/2 6th हो जाएगा। अब याद रखना है आपको क्या, 1/2 तो हो गया। 5th में कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वें नंबर पे कौन आया है? 10 आया है, 10 लिखेंगे। प्लस 6th कहने का अर्थवा 6ठे नंबर पे कौन है? तो 12 है। 10 प्लस 12 करेंगे तो कितना होता है? 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। तो आंसर आपका क्या हो गया? 11। इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। तो आप देख लिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन रहेगा 43 नंबर, किसी वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा, वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा तथा संगत संचयी
संचयी बारंबारता के आरेख को क्या कहते हैं? के आरेख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद रखिएगा। अब ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला आपका तोरण, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तोरण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दंड चार्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बारंबारता, चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या होगा आपका तोरण? क्या होगा? किसी वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा तथा संगत संचयी बारंबारता के आरेख जो होगा वो क्या होता है? याद रखना है, तोरण होता है। क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 44 है आंकड़ा 3 2 4 3 1 2 3 7 3 का बहुलक है। ऑप्शन आपको दे दिया 1 3 2 7। अब देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक में अभी तुरंत आपको बताए थे कि बहुलक जो है जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 कितने बार आया है? 1 2 3 3 बार आया है। 2 आपका क्या आया है? 2 बार आया है। 3 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 बार आया है। 2 आपका 2 बार आया है और 1 आपका 4 1 और 7 जो है सिंगल आया। इसका मतलब 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो याद रखना है किसी का बहुलक आपको निकालना है तो इस तरह से क्या करते हैं? निकालते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है आपका? कहता है कि त्रिभुज के कोनों की त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन रहेगा आपका अंतःकेंद्र, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका परिकेंद्र, तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा लंब केंद्र, चौथा ऑप्शन आपका रहेगा केंद्रक। अभी आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज का अगर कोनों का समद्विभाजक हो रहा है जिस बिंदु पर मिलता है, आपको बताए हैं कि क्या होता है? अंतःकेंद्र होता है। क्या होता है? अंतःकेंद्र होता है। त्रिभुज का अगर कोण का समद्विभाजक रेखा कर रहे हैं जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अंतःकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के साथ आपका फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।